गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन 10 विच इज़ एट द बॉटम ऑफ पेज 61। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन 9 नहीं कर रहे हैं। फिलहाल वी आर नॉट डूइंग क्वेश्चन 9 क्योंकि उसमें सिर्फ बैलेंस शीट मांगा है, वो भी करंट अकाउंट के साथ। सो एज ऑफ नाउ इट डजंट सीम टू बी अ गुड वन टू डू। सो विच मीन्स वी जंप ऑन टू द 10th सम। हमारा जो सम है, दिस इज क्वेश्चन 10। द सम दैट वी आर डूइंग इज क्वेश्चन 10 पेज 61, जो कि शीट का आखिरी सम है। एंड द पार्टनर्स आर Shipra and Manisha. The partners are Shipra and Manisha. They share profits and losses in the capital ratio. So if they share profits and losses in the capital ratio, तो Shipra and Manisha, Shipra का capital है 90,000, Manisha का 30, which comes to 3:1. Capital ratio हमें ढूंढना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है, तो ये दिस कुड बी योर वर्किंग नोट इन अ वे। एनीवे, जो मार्किंग्स थे वो मैंने व्हाट्सएप पे भेजे थे, इन मार्किंग के हिसाब से मैंने पोस्टिंग कर दिया है। लेट्स नॉट फॉरगेट, ये ऊपर मेरा ट्रेडिंग है, नीचे मेरा पीएनएल है, सामने पार्टनर्स करंट अकाउंट है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट ये सम है, ये करंट अकाउंट वाला सम। इस सम में कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, बट एक गड़बड़ है, एंड दैट इज करंट अकाउंट डाल दिया। अगर ये करंट अकाउंट वाला सम है तो द लेजर, द डबल कॉलम लेजर अबव द बैलेंस शीट बिकम्स योर पार्टनर्स करंट अकाउंट, और कैपिटल जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे लायबिलिटी के टॉप पे चले जाते हैं। मैंने यहाँ पे करंट अकाउंट के बैलेंसेस के लिए जगह छोड़ी है, एंड आई एम होपिंग कि आप लोग ने भी पोस्टिंग किया होगा। मैंने पोस्टिंग व्हाट्सएप से भेजे थे। Without any further ado and waste of time, I'll jump on to the adjustments. मेरा first adjustment says closing stock is valued at 37,000. पहला effect balance sheet asset side. Closing stock 37,000. दूसरा effect trading credit side. Closing stock 37,000. Now second adjustment says sales include sale of machinery of 2,000. हमने जो यहाँ पे जो हमारा सेल्स दिखता है वो तो माल का होता है। सेल ऑफ गुड्स इज रेवेन्यू, मशीनरी इज कैपिटल, बैलेंस शीट आइटम। तो यहाँ पे जो सेल है उसमें मशीनरी का सेल दिखा नहीं सकते, तो वो माइनस करना पड़ेगा। लेस मशीन सोल्ड 2,000 माइनस करके इट बिकम्स 117,500। सेल्स में से रिटर्न माइनस करने के बाद भी मैंने जगह छोड़ी थी, क्योंकि अगर एडजस्टमेंट पड़ा है एडवांस में तो पता चलेगा कि सेल्स में एडजस्टमेंट भी है। सेल्स में से रिटर्न्स तो माइनस करना ही है, लेकिन मशीनरी बेचा वो भी माइनस करना एडजस्टमेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी थी। वो मशीन जो बेच दिया वो साल के पहले दिन ही बेचा है। एडजस्टमेंट क्लियरली सेज दैट द मशीन वो सोल्ड ऑन द 1st April 2018। अगर साल के पहले दिन बेच दिया तो फिर वो साल भर यूज़ ही नहीं हुआ, तो उस पर कोई डेप्री नहीं होगा। इसका मतलब ये कि साल भर जो हमने मशीन यूज़ की है उनकी वैल्यू सिर्फ 58,000 थी, 60 नहीं। सेकंड एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होगा। थर्ड एडजस्टमेंट से डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट एट द रेट 5%। तो फिक्स एसेट मतलब क्या, हम लोग हमेशा वैसे भी डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे ही करते हैं। तो फिक्स एसेट में क्या था, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल्स, पेटेंट्स वगैरह, ये सब फिक्स एसेट है। तो यहाँ पे फिक्स एसेट बैलेंस शीट एसेट साइड खड़े होते हैं। फिक्स एसेट जो बैलेंस शीट एसेट साइड खड़े होते हैं उनके ऊपर लेस डेप्री एट द रेट 5%, लेस डेप्री एट द रेट 5%। बिल्डिंग में भी लेस डेप्री एट द रेट 5%। तो 20,000 का 5% इज 1,000। बिल्डिंग का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दैट मेक्स इट 19, दैट मेक्स इट 19। फर्नीचर का 5% इज 1925। आपको पीछे रफ में जाके करना पड़ेगा, अगर माइनस किया तो आता है 36575। प्लांट एंड मशीनरी का 5% 60 पे नहीं 58 पे, दैट शुड कम टू अराउंड 2,900, और वो माइनस करके बाहर आता है 55,100। मुझे ये तीनों डेब्री का सेकेंड इफेक्ट करना होगा पीएनएल डेबिट साइड। सबसे पहले फर्नीचर, फर्नीचर पे 1925,
उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी पे 2900, फाइनली बिल्डिंग पे 1000। अगर ये तीनों को ऐड किया तो टोटल हैज टू कम टू 5825। मैंने थर्ड एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट किए। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट, फोर्थ एडजस्टमेंट सेज ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट तो यहाँ आएगा ट्रेडिंग के नीचे, वो तो अभी तक हमने ढूंढा नहीं है। सो ये तो ये एडजस्टमेंट का ये पार्ट लास्ट में करना पड़ेगा। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%, दिस कैन बी डन, ये कर सकते हैं हम लोग। पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड जाके बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। याद रहे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो इस अमाउंट पे मत करना, कैपिटल यहाँ पे इस पे कैलकुलेट देना यहीं पे। तो 90,000 का 10% इज 9,000, हाफ ऑफ दैट वुड बी 5%, so that comes to 4,500. Similarly 30,000 का 10% is 3,000, लेकिन हमें तो आधा चाहिए 5%, so that should come to 1,500. इसका सेकंड इफेक्ट करना पड़ेगा। P&L डेबिट साइड 290 on cap at the rate 5%, क्षिप्रा का 4,500, मनीषा का 1,000, and it totally comes to 6,000। मैंने फोर्थ एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट कर लिया। फिलहाल सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही किया है, कैन नॉट डू ग्रॉस प्रॉफिट क्योंकि अभी तक मुझे पता नहीं है वो। एडजस्टमेंट 5 सेज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो वो तो यहाँ पे आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दो है, सो आई मेक इट लुक लाइक अ कैटेगरी और अ हेडर व्हिच इंक्लूड्स वेजेस 200 and the salary is 500. That makes it what 700। ये था पहला इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट वेजेस का सेकंड इफेक्ट, ट्रेडिंग डेबिट साइड खड़ा है एंड आउटस्टैंडिंग 200, that makes it 1,000 and salaries यहाँ पे आउटस्टैंडिंग another 500, that makes it 4,000। तो मेरे फिफ्थ एडजस्टमेंट का भी दो इफेक्ट हो गया। सिक्स एडजस्टमेंट सेज क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 3% ऑन डेटर्स। मेरे सन्डे डेटर्स बैलेंस शीट एसेट्स ऐड करे लेस आरडीडी एट द रेट 3%, आरडीडी एट द रेट 3% शुड कम टू 840। तो वो माइनस करके बाहर आता है 27160। इसका सेकंड इफेक्ट P&L डेबिट साइड। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेट नहीं था, यहाँ तक कि क्रेडिट साइड कोई ओल्ड आरडीडी भी नहीं था। सो आई चोज नॉट टू गो फॉर अ फॉर्मेट में, सीधा डायरेक्टली यहाँ पे आरडीडी एट द रेट 3% कर रहा हूँ विच वॉज 840। क्वेश्चन में कोई भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं था और जितने भी एडजस्टमेंट थे वही ग्रॉस प्रॉफिट वाला छोड़ के बाकी सारे मैंने कर दिए। सो अब मैं क्लोजिंग बैलेंसिंग करूँगा। आई विल नाउ बी क्लोजिंग द सम। अब मैं मेरा सम क्लोज करूँगा। सो दिस इज हाउ आई डू इट, दिस इज हाउ आई सेपरेट माय ट्रेडिंग एंड P&L। अगर मैं मेरा ट्रेडिंग क्लोज करता हूँ तो मेरा ट्रेडिंग क्लोज करके यहाँ पे अगर मैं सिंगल लेवल में हूँ तो इट कम्स टू 154,550,000। यहाँ पे भी सेम 154,500। ऑब्वियसली माय क्रेडिट साइड इज हायर देन द डेबिट साइड। अगर मैं इसको क्लोज करूँ तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, वही आया है जो क्वेश्चन के नीचे शीट में दिया है एंड दैट इज 81,700। आई हैव टू ड्रैग द ग्रॉस प्रॉफिट टू माय P&L क्रेडिट साइड। लेट्स नॉट फॉरगेट हमारा एक एडजस्टमेंट था जिसमें पार्टनर्स को ग्रॉस प्रॉफिट पे 1% कमीशन था, तब नहीं किया क्योंकि था नहीं, अब तो है हमारे पास। सो हम इस 81,700 पे पार्टनर्स को कमीशन देंगे। सो टू कमीशन ऑन जीपी एट द रेट 1%। हमारे पार्टनर्स के नाम एक क्षिप्रा, मनीषा। तो 81,700 का 1% मतलब ये दोनों ज़ीरो उड़ाने होंगे। अगर 10% होता तो एक ही ज़ीरो उड़ाते, लेकिन सिर्फ 1% है मतलब दोनों ज़ीरो उड़ जाएंगे। सो दैट मेक्स इट 817 दोनों को, एंड दोनों ऐड करें तो 1634 17 2 34 एंड 800 का डबल 1600।
ये था पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कमीशन ऑन जीपी 817817। अब तो मैं मेरा PNL भी क्लोज कर सकता हूँ। एंड इफ आई क्लोज माई PNL, माई क्रेडिट साइड टोटल इज 84,000। ऑब्वियसली मुझे डेबिट साइड भी वही लिखना पड़ेगा। जब मैं डेबिट साइड का टोटल मारता हूँ, व्हेन आई क्लोज माई डेबिट साइड, दोनों टोटल मारूंगा तो बड़ा है वो मैं दोनों साइड लिखूंगा। डेबिट साइड का टोटल मार के क्रेडिट 84,000 में से अगर मैं माइनस करूँ तो मेरा नेट प्रॉफिट वही आ रहा है जो क्वेश्चन के नीचे शीट में 56,401 to net profits transferred. My partners are Kshipra and Manisha. क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं था, बट दे डिड से कि दैट दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द कैपिटल रेशियो, जिसका मैंने वर्किंग नोट किया था 3:1 आ रहा है, विच मीन्स ये अमाउंट, ये प्रॉफिट वो लोग 3/4 and 1/4 ऐसा शेयर करेंगे ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर डेसिमल में आएगा, सो आपको इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अगर डिवाइड बाय 4 किया तो इट कम्स टू 14,100 एंड उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3 किया, या बाकी का जो भी है 42,301, ये डेसिमल यहाँ पे 42,375 पैसे आ रहा था, तो मैंने उसको 1 रुपये कर दिया। और यहाँ पे 14,125 पैसे आ रहा था, तो मैंने इसको 14,100 ही रखा, क्योंकि हम 25 पैसे 75 पैसे करने से अच्छा राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे टोटल मारेंगे तो 56,401 आता है। आई नाउ ट्रांसफर द फिगर्स टू माय पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट शेयरिंग किया तो 42301 एंड 14,100। नाउ जस्ट लाइक एनी अदर सम, मैं यहाँ पे इस लेजर को क्लोज करूँगा और मुझे ये जो भी फिगर्स आएंगे वो मुझे 3-4 जगह पे लिखने पड़ेंगे। तो जब मैं इसको क्लोज करता हूँ तो क्षिप्रा का टोटल आता है 52618 एंड मनीषा का टोटल आता है 19417। कोई टेंशन ही नहीं, डेबिट साइड कुछ भी नहीं, तो मुझे सब कुछ बार बार कॉपी करना है। 52618 19417 52618 19417। balance CD as usually the balance is tracked here. Capital तो पहले से आ गया, so these would be the current account figures. Same partners, Kshipra, Manisha. उनके closing balances है 52618 and 19417। अगर इसको मैं ऐड करता हूँ तो बाहर आता है 72035। That takes care of everything. I now close my balance sheet as usually। पहले मुझे asset side करना पड़ेगा। अगर आप भी इसका टोटल मारे तो आपका वही आएगा जो क्वेश्चन के नीचे दिया है। फाइनल आंसर इज द सेम 240,235। यहाँ पे भी वही, ये भी लायबिलिटी का टोटल बाद में मारने पे वही आ रहा है। ये 120,000 का टोटल कैपिटल ट्रायल बैलेंस में ही था। दीज आर योर बैलेंसेस ऑफ द लेजर। ये आपके ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड थे, ये एडजस्टमेंट के साथ सब ऐड करेंगे तो फिर से वही आता है 240,235। ये हो गया आपका बैलेंस शीट टैली। आई नाउ हैव अ क्विक रिकैप एंड विल रैप अप द वीडियो। फिर से बता दूँ, हमारा जो ये सम है दिस इज क्वेश्चन 10 नॉट 9। We have chosen to not to do question 9 फिलहाल। क्वेश्चन 9 में वो सिर्फ बैलेंस शीट और करंट अकाउंट मांग रहा था, देखेंगे बाद में। फिलहाल दिस इज अ क्लासिक सम। अगर एग्जाम में आएगा तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही कुछ सम आएगा। द गुड पार्ट इज इस सम में कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, बट लफड़ा ये कि उन्होंने करंट अकाउंट डाल दिया। सो तो जो हमारा बैलेंस शीट के ऊपर जो लेजर है दैट बिकम्स करंट अकाउंट। द लायबिलिटीज द कैपिटल्स गो टू द टॉप ऑफ द लायबिलिटी। मैंने एज यूजुअली पहले मार्किंग भेजा था। आई एम होपिंग आपके फॉर्मेट्स रेडी थे। फॉर्मेट में अगर मार्किंग ट्रांसफ़र किए तो उसके बाद एडजस्टमेंट्स के मैंने सबके दो इफेक्ट किए। ये एक वर्किंग नोट था, ये भी यहाँ पे सॉल्व किया है, और वो प्रॉफिट शेयरिंग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। इस सब में एक नया चेंज है दैट इज कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, तो वो दिया। एंड हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया विच इज़ यूजुअल। मेरा ट्रेडिंग क्लोज किया तो ग्रॉस प्रॉफिट इज द सेम जो क्वेश्चन के नीचे दिया है।
P&L क्लोज किया तो ये वही फिगर है जो नीचे आंसर में दिया है. आई ड्रैग दीज बैलेंसेज टू द पार्टनर्स करंट अकाउंट. ये मेरे प्रॉफिट के फिगर्स यहाँ पे आते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में. इसको क्लोज करने के बाद जो फिगर्स आते हैं मुझे बहुत जगह पे लिखने पड़ रहे हैं. ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फाइनली यहाँ पे. एंड ये सब टोटल मारने के ये करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी यहीं पे ट्रांसफर करने के बाद व्हेन आई स्टार्ट क्लोजिंग माई बैलेंस शीट तो जो मेरा फिगर है वो वही आ रहा है जो क्वेश्चन के नीचे दिया है और यहाँ पे ये सेम आ गया. एंड आई एम होपिंग आप ये सम आज ही करो, ज़्यादा सम्स जमा मत करो. अब हम जो सम करने वाले, या आपको जो सम करना है वो सॉल्व सम है, वो सॉल्व सम है. मैंने ये भी सुना कि टेक्स्ट बुक्स आर फाइनली नाउ अवेलेबल इन द मार्केट. ट्राई टू चेक विद रूप कलेक्शन एंड अदर स्टोर्स इन आवर विसिनिटी इन योर एरिया. आई थिंक बुक्स आर अवेलेबल. अब आपको जो सम करना है इसके बाद वो सॉल्व सम है, वो PDF फाइल में है. उसके लिए कोई रास्ता निकालना पड़ेगा. आई मे नॉट बी डूइंग दो सम्स ऑन द बोर्ड एंड वो बुक में अलग तरीके से किए है, बट स्टिल ये मेरा इस टॉपिक के लिए बोर्ड पे फ़िलहाल के लिए आखिरी सम है. अब जो सम्स करेंगे वो सॉल्व सम्स होंगे तो आपको वहीं पे देखकर करने, क्वेश्चन और आंसर दोनों आपके PDF में होंगे. आई विल सी एंड आई विल ट्राई टू फाइंड अ वे आउट. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच.